वेरी गुड मॉर्निंग। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल का 5 नंबर का लेक्चर देख रहे हैं। आज छोटा मतलब लेक्चर होने वाला है क्योंकि आज मैं ओनली इंट्रोडक्टरी देने वाला हूं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज के लिए कल से लेक्चर स्टार्ट होगा क्योंकि बच्चों एट ए टाइम अगर मैं पूरा डेटा दे दूं तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। तो आज ओनली मैं ये सब्सटेंस क्या होते हैं और उसके लिए क्या क्या चीजें लगती है, इसकी ओरिजिन पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किया गया है ससेप्टिबिलिटी एंड परमेबिलिटी, इसके ऊपर से भी कर सकते हैं हम लोग। तो चलो बच्चों, सबसे पहले थोड़ा सा एक रिवीजन लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि यहां पे आपके पास जितने भी एटम्स है, ठीक है, जितने भी मैटर्स है, मॉलिक्यूल्स है, तो जैसे कि हम लोग मानते हैं कि मैटर है, समझो, ठीक है। मैटर में क्या होता है बच्चों? एटम। एटम में क्या होता है सर? एटम में होता है ये सेंटर पे न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज में आते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, है ना बच्चों। इसका भी मोमेंट होता है, ऐसे होता नहीं है, ऐसे ही बात नहीं है, लेकिन इसका इतना निग्लिजिबल होता है ना, हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते। जो कि कल का लेक्चर, चौथे नंबर का लेक्चर आपने देखा होगा, तो बोला नहीं मैंने इसके अंदर, क्यों नहीं बोला, इसका रीजन ही था। और बोर्ड में यही चीज बच्चों निग्लिजिबल समझ के चलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इसके आजू बाजू में जो मूव हो रहा है वो है इलेक्ट्रॉन्स, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, समझो ये माना हमने एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑब्वियसली बच्चों करंट का लूप ये होगा, करंट का लूप इसके अपोज में होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस जब करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होना, इस चीज को हमने डिफाइन की वाली करंट की। करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को मूव करना, चार्ज मूव होना, इसको करंट कहते हैं। बच्चों ये करंट का लूप तैयार कर रहा है इलेक्ट्रॉन। अब बोलेंगे सर हमको कभी शॉक नहीं लगता? भैया इसकी जो भी इंटेंसिटी होती है वो बहुत कम है ना, हम लोगों को शॉक कैसे लगेगा? बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि शॉक नहीं लगता, हम लोगों को शॉक नहीं लगता, ठीक है। बहुत कम करंट बच्चों, ये करंट का लूप बनता है। और जो एक करंट का लूप बने, जैसे कि हम लोगों ने करंट के लूप को मैग्नेटिक, जैसे कि मैग्नेटिक डायपोल माना है। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं दो, बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे होते हैं, वैसे यहां पे भी दो पोल्स तैयार होते हैं। जैसे कि हमने माना कि करंट लूप यहां पे अगर क्लॉकवाइज हो तो साउथ पोल होता है, और यहां पे एंटी क्लॉकवाइज हो तो यहां पे नॉर्थ पोल होता है। एक्चुअली एक ही करंट लूप में नॉर्थ और साउथ, मैंने आगे से पीछे से बोला था, फ्रंट एंड बैक एंड। आपको दिख रहा है बैक, लेकिन मुझे तो फ्रंट दिख रहा है ना। तो करंट लूप क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है बच्चों। क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। बात समझ में आ रही है? और इसके लिए हमने सिंबल स्मॉल एम इस्तेमाल किया। कैपिटल एम मत करो बच्चों, उसका मैग्नेटाइजेशन मतलब होता है, और ये होता है I इंटू ए। अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रहे तो NIA ऐसे भी हम लोग इसको लिखते हैं। कोई शक है भैया? समझ में आ रहा है? ओके। और ये कब होता है तो ये हम लोगों को पता लगा है, लेकिन यहां पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का अगर डायरेक्शन किसी ने पूछा तो करंट लूप के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि यहां पे करंट लूप ऐसा है तो ये है, देखो डायपोल का डायरेक्शन नीचे होगा, डायपोल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बच्चों नीचे होगा। देखो यहां पे करंट ऐसा है ना, ये तो करंट का लूप, इलेक्ट्रॉन का लूप है बच्चों। इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन क्लॉकवाइज कौन मूव हो रहा है? करंट अपोजिट में होता। तो मैग्नेटिक डायपोल देखो नीचे, ये जूम जूम, समझ में बात समझ में आ रही बच्चों? कैसे? करंट ऐसे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम नीचे। किसी ने कहा चलो करंट चेंज कर दो सर, डायरेक्शन चेंज करो। ये देखो डायरेक्शन करंट की, इलेक्ट्रॉन्स की नहीं, करंट। देखो आई लिखा है मैंने। अब कैसा आएगा? देखो करंट ऐसे जूम, ये करंट, तो ये देखो ऊपर मैग्नेटिक डायपोल। अगर ये प्लेन में हो, जैसे अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम लोग खड़े, ऐसे करंट ऐसे, देखो जूम। बात समझ में आ रही है? देखो मेरे तरफ से आपके तरफ, बाद में इस वॉल की तरफ, बाद में बोर्ड की तरफ, बाद में मेरे तरफ, तो ये जूम देखो ऊपर, ये ऊपर। अगर किसी ने कहा इस प्लेन सरफेस पे हो तो आपके तरफ देखो, फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपके तरफ। किसी ने कहा सर चलो ये प्लेन सरफेस पे मान रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ये करंट का डायरेक्शन नीचे नीचे,
देखो नीचे 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 अंदर। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कैसे निकालना है? बच्चों हम लोग अभी क्लासिफिकेशन करने के लिए, आपको ये पहले समझाने के लिए किया था मैंने, इसके बाद में और थोड़ा सा डिस्कशन बाकी है। अब देखो हमने बोला था मैग्नेटिक फील्ड का, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है कौन दिखा सकता है, इफेक्ट कौन दिखा सकता है? जो अनपेयर्ड हो। देखो मेरे ख्याल से क्लोरीन का एग्जांपल 17 का लिया था, याद है? ठीक है ना? तो यहां पे देखो ये दो, पता है ना आपको इसका 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 है ना, 3s स्क्वायर और 3p5 बराबर है ना, 2 4 10 12 17 करेक्ट है। तो ये आउटर मोस्ट यहां पे 5 दिखाना। देखो इसको पेयर है क्या नहीं? ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते इसको, ठीक है ना? इसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यही इफेक्ट दिखा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन जो अनपेयर्ड है बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में अनपेयर्ड होते। तो सर इसका मतलब क्या अनपेयर्ड का? बताऊंगा मैं। पहले मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट दिखाने वाले कौन है? जो अनपेयर्ड हो। कौन कौन? अनपेयर्ड हो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। चलो बात करेंगे बच्चों अभी वन बाय वन। क्लासिफिकेशन करना है तो हम लोग 3 मटेरियल से करेंगे, ठीक है? पहले सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, बहुत दूर हो रहा है, ठीक है? सबसे पहले देखने वाले देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। बाद में देखने वाले बच्चों हम लोग यहां पे पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। एंड देन थर्ड वन देखने वाले बच्चों क्या? फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है ना? सभी सब्सटेंस। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं भैया। सबसे पहले डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। हम लोग ने क्या इसका क्लासिफिकेशन करने वाले झाई एंड म्यूआर से। पता है बच्चों झाई कौन है? मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी। और म्यूआर कौन है? रिलेटिव परमेबिलिटी। कौन सी? रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है ना? कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले बच्चों डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है? जब भी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो वीकली रिपेल करता है। क्या करता है? क्या करता है? रिपेल। और वो अनपेयर्ड होता है बच्चों। अनपेयर्ड पता है ना? अभी तो बताया मैंने पेड अनपेयर्ड क्या होता है। तो बच्चों ये वीकली क्या बोल सकते हैं हम लोग? वीकली रिपेल करता है। ठीक है? वीकली रिपेल करेगा। ठीक है? वीकली रिपेल किसको? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है? नंबर 1। नंबर 2 चीज दूसरी क्या करेगा बच्चों? ये इसका जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो अपोज करेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। क्या करेगा ये? मैग्नेटाइजेशन ऑकर, ऐसे बोल सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन ऑकर, है ना? अपोज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। बताऊंगा, टेंशन मत लेना ये कैसे होता है। देखो बच्चों जैसे भी ये सब्सटेंस होगा, ठीक है, इसमें हमारे पास पेड़ है समझो, ठीक है? तो मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये इसको अपोज करेगा, वीकली रिपेल करेगा। अपोज करेगा मतलब वीकली, ज्यादा नहीं, धीमे धीमे इसको अपोज कर। अब बोलेंगे सर ये तो अनपेड है, ये कहां से आ गया? इसका डायपोल ही नहीं है। आपने तो बोला कि पेड़ है ना। क्या होता है बच्चों? इसको कहते हैं इंड्यूस, क्या? इंड्यूस डायपोल होते इसमें। इंड्यूस डायपोल का मतलब अनपेड था, लेकिन मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल की, इसके कारण इसके अंदर इंड्यूस डायपोल तैयार होता है। वो तो दिखा नहीं सकते भैया आप, है जैसे कि इसमें दिखा सकते हैं हम लोग। बताऊंगा, टेंशन मत लेना। मैं ये बोल रहा हूं ये अनपेड है, लेकिन मैंने उसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। क्या क्या क्या? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जैसे कि ये है, इस चीज को रख दिया, मार्कर को रख दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, कंसीडर करो। ये देखो जूम 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 सभी तरफ है, इसमें मैंने मार्कर रख दिया। अब ये अनपेड है, लेकिन इसमें रखने के बाद क्या हुआ बच्चों? समझो मटेरियल वैसा कंसीडर कर रहे हैं आप, इसके एग्जांपल भी देखने वाले हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज में। तो इसमें रखने के बाद क्या हुआ कि इसमें डायपोल नहीं थे या पेयर थे, लेकिन इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण इंड्यूस डायपोल तैयार होते हैं। कौन से? इंड्यूस डायपोल, मतलब प्रेरित करता है ये इंड्यूस डायपोल तैयार कर। और ये तैयार किए वाले हैं, इसलिए बच्चों ये वीकली रिपेल करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। समझ में आ रहा है? इसमें जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है,
ये मटेरियल मैग्नेटाइजेशन पता है ना बच्चों, मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड में मटेरियल रखने के बाद इस मटेरियल मैग्नेटाइजेशन कितना हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, निगेटिव, कुछ कुछ रिपेल, जैसे कि मटेरियल रिपेल कर रहा है भैया, अरे ये रिपेल कर रहा है ना, बात समझ में आ रही है ना। जैसे नाइट्रोजन का, कॉपर का एग्जांपल ले सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसमें मैंने रख दिया, रखने के कारण जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण सपोर्ट करने से अपोज कर रहा है, मतलब उसको सपोर्ट करना चाहिए था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसमें आना चाहिए थी और इसका मैग्नेटाइजेशन होना चाहिए था, तो उल्टा ही रिपेल कर रहा है। बात समझ क्यों? इंड्यूस्ड डायपोल के कारण। बात क्लियर होगी बच्चों? देखो मैग्नेटाइजेशन ऑकर हो रहा है, लेकिन कैसे? अपोज कर रहा है किसको? जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई की थी उसको ही अपोज कर रहा है। उल्टा इसमें क्या होता है? सपोर्ट करता है। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए बच्चों वो, और वो मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन तैयार होने के कारण ज्यादा हो जाती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रही है? वीकली रिपेल क्यों कर रहा है? इंड्यूस्ड डायपोल के कारण। मैग्नेटाइजेशन क्या हो रहा है? ऑकर्स अपोज कर रहा है। बात समझ में आ रही है भैया? कोई टेंशन है? बढ़ना है आगे? चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो यहां पे यम मतलब मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, स्मॉल यम एंड यच है ना, एंड यच नहीं यक्स बोल लेना पड़ेगा ना, या यच बोल सकते हैं मेरे ख्याल से, है ना, यच ही होगा। चलो यम मतलब मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। कैसे बच्चों? यहां पे अपोज है, नंबर 1। दूसरी बात ध्यान देना बच्चों अभी, ठीक है, यहां पे जो जाए मतलब मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी, ये बच्चों निगेटिव है, अपोज कर रही है ना, तो निगेटिव है एंड स्मॉल है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि इंड्यूस्ड डायपोल स्मॉल है। बताऊंगा टेंशन मत लेना भैया। मुझे बताओ जाए का फार्मूला क्या था हमारे पास? यम बाय एच, स्मॉल यम बाय एच, मैग्नेटाइजेशन डिवाइड बाय इंटेंसिटी। तो मुझे मैग्नेटाइजेशन निकालनी है, ठीक है ना, तो हम यहां पे यच जाए कर सकते। क्या कर सकते हैं? यच और जाए। दिखाई तो दे रहा भैया? मुझे देखने दो, थोड़ा इधर लिखना पड़ रहा है, मुझे पता है बोर्ड के बाहर नहीं, बोर्ड के बाहर नहीं। चलो तो इसका मतलब क्या बच्चों? मैग्नेटाइजेशन भी ये देखो, और ये यच ये पॉजिटिव होंगे, तो जाए को मुझे निगेटिव रखना पड़ेगा। अरे बच्चों मैग्नेटिक इंटेंसिटी तो हम अप्लाई कर रहे हैं ना, ऐसे ऊपर से देखो, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है हम अप्लाई कर रहे हैं ऐसे। बात समझ में आ रही है ना? मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मैग्नेट रखा होगा या कोई कॉइल हो, तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड तो है ना यहाँ पे, ठीक है ना, वो तो जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ तो दी हमने, देखो यहाँ पे दी मैंने, ठीक है। लेकिन बच्चों ये जो जाए समझते हो ना, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी बच्चों इसकी निगेटिव है, मतलब ये निगेटिव है ये, इसलिए मैंने यहां पे इसको निगेटिव, और ये स्मॉल है, निगेटिव है लेकिन स्मॉल है, बहुत ज्यादा नहीं है, इंड्यूस जो बन रही है वो स्मॉल है। मतलब करीब करीब कितने हैं आपके बुक्स के हिसाब से? जो बुक्स में दिया है बच्चों, जाई की वैल्यू दी वाली है 10⁻³ to 10⁻⁶, -3 -6 मतलब बहुत छोटे हो गए बच्चों, बहुत मतलब कितना 0.001, और ये और 0 लगाना पड़ेंगे, इतनी स्मॉल है। अच्छा म्यू आर क्या है बच्चों हमारे पास? 1 प्लस जाए, कल की इक्वेशन याद होगा। अब मुझे बता बच्चों, ये निगेटिव है, मतलब 1 में से माइनस करना पड़ेगा कुछ। अरे अगर सोचा जाए मैथमेटिकली तो 1 में से 0.001, तो ये 0 समथिंग कुछ तो आंसर आएगा, 0.09 जो भी आएगा, मतलब 1 से छोटा आ रहा है। मतलब बच्चों म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी, ये साइडली लेस देन 1 बोलूंगा मैं, है ना, देखो साइडली लेस देन 1, बहुत नहीं लेकिन लेस देन 1 है, 1 से छोटी है, इतना तो पक्का है। कोई टेंशन बच्चों? डायमैग्नेट अनपेड होता है, ये वीकली रिपेल करता है किसको? जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपने उस सब्सटेंस के ऊपर अप्लाई किए है उसको ही रिपेल करता है। नंबर 2, मैग्नेटाइजेशन ऑकर्स, जो तैयार हो रहा है इस मटेरियल में, देखो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है मैग्नेटाइजेशन, जो सब्सटेंस लिया है उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, स्मॉल रखना है, अपोज करना है या सपोर्ट करना है, ये चीजें मटेरियल पे डिपेंड है। इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की मैंने एक्सटर्नल, तो मैग्नेटाइजेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, या अपोज भी कर सकता है भैया, ये मटेरियल डिपेंड कर रहा है। मार्कर रखा है या कोई रॉड रखा है या मेरा मोबाइल रखा है, मटेरियल के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अपोज कर रहा है भैया, मैंने बोला यार झाई इज इक्वल टू नेट मैग्नेट, ये मैग्नेटाइजेशन डिवाइड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये फार्मूला था, तो यम इज इक्वल टू ये। अब ये देखो इसको निगेटिव करना है, ये तो पॉजिटिव रहेगा,
अरे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकती है, निगेटिव कैसे हो सकती है? जीरो होगी, होते होते क्या होगी? जीरो। अप्लाई नहीं करेंगे, निगेटिव कैसे होगी? मैं तो अप्लाई कर रहा हूं ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो मुझे इसकी वैल्यू निगेटिव लाना है, तो मुझे इसको झाई को निगेटिव रखना पड़ेगा यार, क्योंकि अपोज कर रहा है ना, साइन अपोजिट लाना है। अरे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड डाइपोल का डायरेक्शन अपोजिट, मतलब क्या है? इसी क्वांटिटी को निगेटिव करना पड़ेगा, दूसरी क्वांटिटी निगेटिव नहीं हो सकती यहां पे, और स्मॉल रखना है। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव हो सकती है, एक ही ऑप्शन से इसको ही निगेटिव कर सकते हैं, तो ही बात बनेगी। ये साइडली लेस देन 1 है, ये बातें बच्चों आपके ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं आगे बैठा हूं, अभी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरफ बढ़ेंगे। सेम लिखना है बच्चों, ठीक है, सेम कहानी है। चलो सबसे पहले ये यहां पे वीकली रिपेल करता था, अब अट्रैक्ट करेगा। देखो ये भी वीकली अट्रैक्ट किसको? जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को करेगा। क्या करेगा बच्चों? ये वीकली अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है, लेकिन कैसे? बहुत स्ट्रांग नहीं, वीकली करेगा। नंबर 2 चीज बच्चों, जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है उस मटेरियल का, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन ऑकर्स, है ना, मैग्नेटाइजेशन ऑकर क्या करेगा? यहां पे अपोज है, यहां पे क्या बोलेगे बच्चों? अपोज नहीं, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। देखो इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड इसके डायरेक्शन में बताऊंगा, टेंशन मत लेना। मुझे पता बच्चों, यहां पे अपने पास पहले थोड़ा बड़ा लेता हूं सब्सटेंस, ठीक है, जो डायपोल है, देखो इधर उधर उधर अपने मन से दौड़ रहे थे बेचारे, कोई उनको मालिक ही नहीं है, कोई डायरेक्शन देने के लिए तैयारी नहीं है, ठीक है ना, अपने अपने मन से दौड़ रहे हैं, कोई मालिक नहीं, दौड़ रहे इधर उधर। ये अनपेड़ है, देखो ये पेड़ है, और ये बच्चों मेनली अनपेड़ बताया ना आप लोगों को, अनपेड़ जो होता है सिंगल, और यहां पे पेड़ मतलब पेड़, देखो ये, ठीक है ना, हीलियम गिलियम का एग्जांपल ले सकते हैं यहां पे क्लोरीन का भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक्चुअली एग्जांपल अलग है, मैं आपको कहानी बता रहा हूं पेड़ अनपेड़ के लिए, कंफ्यूज मत होना। अब देखो ये वीकली अट्रैक्ट करने वाला है। चलो इस सब्सटेंस पे मैंने बोला कि मैं एक काम करता हूं भैया, कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं, देखो ठीक है। और बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, ये बहुत अनपेड़ होते, बहुत सारे होते, आपको पता होना चाहिए 1 मिलीमीटर में 10⁻²² इतने होते हैं अनपेड़ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की भैया, जैसे अप्लाई की वैसे उसका देखो अलाइजिन हो रहा है एक ही लाइन में। अब इतने पूरे तो होते नहीं है एक्चुअल में, कुछ होते हैं कुछ होते नहीं, कुछ मतलब बच्चों इसमें से ऐसे मानेंगे 60-70% उसका अलाइजिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होता है, इन द डायरेक्शन होता है इस मटेरियल में, इसलिए मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। वही मतलब बच्चों इस मार्कर को मैंने रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ रही इधर से, जुम 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 पूरे तरफ से आ रही भैया, पूरे तरफ से आ रही, ठीक है। जैसे आ रही क्या हुआ, इस मटेरियल ने सपोर्ट किया, ठीक है ना, तो इसका मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, थोड़ा हो रहा है। क्यों बच्चों? क्योंकि इसके कुछ डायपोल कुछ इसके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अलाइन हो रहे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो रहे हैं, इसलिए ये अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन वीकली, बहुत स्ट्रांग नहीं, ऐसे पकड़ के नहीं रखता किसी चीज को, मैग्नेट जैसे, ठीक है ना। और ये मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन समझते हो ना, ठीक है ना, मतलब ये भी मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी बना रहा है खुद के अंदर, ये भी जो मटेरियल है सब्सटेंस, ये भी प्रॉपर्टी बना रहा है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और ये फील्ड पहले से थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो रहा ना, पहले से थोड़ी ज्यादा होगी। तो चलो बच्चों हम लोगों को कुछ सेंटेंस लिखना बहुत जरूरी है, आपको समझ में आ गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखने से कारण उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, कुछ पूरे नहीं, कुछ कुछ डाइपोल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पे पॉइंट, क्या यहां पे मैग्नेटाइजेशन एंड एच, ये जो है बच्चों मैग्नेटाइजेशन हो रहा है ना, उसके अलोंग हो रहा था, अभी देखो ये मैं ज्यादा नहीं निकालूंगा, यहाँ पे ये बी है, तो देखो यहाँ पे कुछ हो रहे हैं ऐसे, थोड़े थोड़े हो रहे, ज्यादा नहीं है, एकदम स्ट्रेट तो नहीं होंगे, पूरे नहीं होंगे, लेकिन कुछ करने की कोशिश कर रहे, देखो कुछ हो रहे कुछ नहीं हो रहे। तो ये होगा बच्चों, यहां पे क्या लिखा आपने? अपोज इन द, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? इन
सेम डायरेक्शन में हो रहे। ठीक है भैया। नंबर देखो यहां पे जो झाई कहते बच्चों इसको, ठीक है, ये है अभी पॉजिटिव। क्यों भैया? क्योंकि डायरेक्शन सेम है। तो ये तो अभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन सेम है ना। देखो यहां पे डायरेक्शन अपोजिट था और एक्चुअली ये डायपोल यहां पे होती नहीं है, अनपेयर्ड है। ये इंड्यूस्ड डायपोल के कारण हो रहा है। निगेटिव है लेकिन स्मॉल है, मैंने बोला था बहुत निगेटिव मतलब बहुत स्मॉल है, ज्यादा नहीं। देखो जहां ये पॉजिटिव हो, दोनों का डायरेक्शन सेम है। ओके सर। बाद में लिखा आपने एंड, क्या लिखेंगे? स्मॉल। हाँ बराबर है, स्मॉल मतलब वीकली रिपेल, वीकली अट्रैक्ट, तो स्मॉल ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट बच्चों म्यू आर लिखना है, तो 1 प्लस जाए, ये जाए पॉजिटिव है लेकिन स्मॉल है। कितना स्मॉल है? तो जाई की वैल्यू हमारे बुक्स में 0 to 10⁻³ थी वाली, आपके बुक्स में देख लेना भैया, ठीक है ना। 0 to 10⁻³ मतलब यहां पे उसमें ऐड करना। यहां पे तो बच्चों सबट्रैक्ट हो रहा था, जाई की वैल्यू माइनस थी ना, यहां प्लस साइन दिख रही है लेकिन जाई की वैल्यू जो है माइनस थी, ये माइनस है, सॉरी शक्तिमान, माइनस वैल्यू है। तो ये माइनस रहने से लेस देन 1 आ रहा है। यहां पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे मतलब बच्चों ये साइडली ग्रेटर देन 1 बोलेंगे, ठीक है, साइडली ग्रेटर देन 1 दिखाई तो दे रहा भैया। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टेड है, ठीक है, समझ में आ रहा है। पैरामैग्नेटिक वीकली अटैक करता है, उसका मैग्नेटाइजेशन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे इसको, ठीक है ना। इंटेंसिटी के डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, एम एंड एच मतलब वही मैग्नेटाइजेशन एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन में है, दिख रहा है यहां पे। उसका जाय बहुत छोटा होता है लेकिन पॉजिटिव है क्योंकि डायरेक्शन सेम है, अपोजिट नहीं है। इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी साइडली ग्रेटर देन 1 है बच्चों। सेम आप फेरोमैग्नेटिक के लिए लिखेंगे हम लोग, इसके लिए लिखेंगे यहां पे खाली स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहां पे क्या करता है, वीकली रिपेल करता था, यहां पे स्ट्रांगली वीकली अट्रैक्ट है। अब स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, क्या होगा? स्ट्रांगली अट्रैक्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दिखाई दे रहा भैया? थोड़ा उधर लिख रहा हूं ना, देखना पड़ता, चेकआउट करना पड़ता भैया, ठीक है। स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा मतलब किसी सब्सटेंस को बहुत जोर से अट्रैक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में यहां पे मैग्नेटाइजेशन जो लिखा है आपने, मैग्नेटाइजेशन जो मैग्नेटाइजेशन ऑकर इन डायरेक्शन ऑफ किसके? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब उसका भी डायरेक्शन सेम होता है। चलो दिखाते हैं कैसे। देखो यहां पे बच्चों सभी के सभी, देखो यहां पे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने जो यूज की वाली ऊपर से, तो इसका पूरे लोगों का डायरेक्शन सेम होता है। देखो जितने भी होंगे यहां पे डायपोल, सभी का डायरेक्शन अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होता है। यहां पे कुछ कर रहे थे बच्चों, कुछ नहीं कर रहे थे, देखो कुछ करने के लिए तैयार है, कुछ अपोज कर रहे हैं। यहां पे वैसा नहीं है, जितने भी डायपोल होंगे पूरे के पूरे, जैसे मैंने बोला था 1 मिलीमीटर में 10⁻22 होते हैं, तो सोच लो भैया सभी का सभी डायपोल का डायरेक्शन सेम हो रहा है। इसके लिए अट्रैक्शन यहां पे स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकता है ये मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक सब मटेरियल, ठीक है। और मैग्नेटाइजेशन जो अकर हो रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सेम लाइन में है। इसका मतलब बच्चों यहां पे हम लोग लिख सकते हैं यम एंड एच सेम डायरेक्शन। कैसे है? सेम डायरेक्शन में। चलो नंबर 1। नंबर 2 चीज क्या बच्चों? झा यहां पे पॉजिटिव होगा एंड अब लार्ज होगा बच्चों, बहुत ज्यादा हो रहा है, लार्ज हो रहा है। म्यू आर जो है बच्चों यहां पे रिलेटिव परमेबिलिटी, यहां पे 1 प्लस जाई, ये जो बच्चों ये बहुत 1 से बहुत बड़ा होगा, 1 से बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। या 0 से बहुत बड़ा है, 1 से बहुत बड़ा है, ऐसे लिख सकते हैं। जाई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं, और म्यू आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा भैया? कोई टेंशन तो नहीं है, ऑल इज वेल है, ओके। तो बच्चों ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। इसकी प्रॉपर्टीज बाकी है, क्या क्या बोला मैंने? डायमैग्नेट भी वीकली रिपेल करता है, मैग्नेटाइजेशन अपोज करता है बच्चों, जा यहां पे निगेटिव स्मॉल होता है, म्यू आर 1 से छोटा होता है।
पैरामैग्नेटिक में क्या होता है बच्चों, सबसे वीकली अट्रैक्ट करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटाइजेशन ऑकर डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन वीक होती है, इसलिए जाए पॉजिटिव स्मॉल होता है। रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से थोड़ी ज्यादा, ज्यादा मतलब थोड़ी, फेरोमैग्नेट में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। मैग्नेटाइजेशन ऑकर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है। एम एंड एच सेम डायरेक्शन होता है। जाए पॉजिटिव होता है और लार्ज होता है। म्यू आर ये 1 से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो बच्चों अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी बच्चों शेयर करना, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है नहीं हो तो चैनल। चलो बेस्ट लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।